हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड की जो प्रॉपर्टीज है वो हम कंप्लीटली क्या कर चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पीछे की वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त भाई बहन इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी दोस्तों को सबसे पहले प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। हमेशा मेहनत करते रहें, एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपके दिन बदलते हुए नजर आएंगे। कुछ एक लोगों के दिन बदलेंगे और कुछ एक लोगों के दिन बदलते हुए नजर आएंगे। सही है, तो ध्यान से सुनना है। हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। सही है भाई, मेहनत जारी रखें, आपके दिन जरूर बदलेंगे। मेहनत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। हो सकता है मेहनत वाले काम में समय लग जाए, 5 साल, 7 साल, 10 साल, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा जब परमपिता परमेश्वर आपकी मेहनत का एक भी जर्रा खराब नहीं जाने देंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। सही है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब की बार एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़नी है कि क्या ये रिएक्शन हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हो पाएंगी तो कैसे हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी तो इनके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपने को एराइल हैलाइड की, और उसमें पहली रिएक्शन डाली दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। कौन सी पूरी लिख देता हूं भाई, एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। सही है, ध्यान से देखने का। रे बाबू कैसे हुई होंगी, देखो वहां हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड में RX पढ़ा था। क्या पढ़ा था? RX प्लस एक्वस NaOH के साथ। अब की बार RX ना होके एराइल ग्रुप ले लेता हूं, ऐसा वाला। सही है, ये एराइल हैलाइड रहा होगा। वहां हमने क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया था। यहाँ क्या ले लेंगे, एराइल हैलाइड। इसकी जो रिएक्शन है वो करवा देते हैं एक्वस NaOH के साथ। जैसे ये रिएक्शन दिख रही है वैसी उतनी आसानी से नहीं हो पाती। इस रिएक्शन को करवाने के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है। 623 केल्विन तो टेम्परेचर चाहिएगा, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिएगा, अच्छा खासा प्रेशर चाहिएगा, तब जाके X जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो पाता है और बदले में कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है भाई, ये नेम रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कह सकते हो? इसे डाउस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, डाउस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो देखने पे ये पाया गया कि देखो वहां पे जो हमने रिएक्शन की थी वहां सिंपल हीटिंग कर दी थी, रिएक्शन आसानी से हो गई थी। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए कैसी कंडीशंस की आवश्यकता पड़ेगी? ड्रास्टिक कंडीशंस की आवश्यकता पड़ेगी। सही है, तो दिस रिएक्शन नीचे लिख देता हूं, दिस रिएक्शन इज not carried out, this reaction is not carried out under ordinary condition। सही है, ordinary condition में ये रिएक्शन नहीं होगी। this reaction is not carried out under ordinary condition, so in order to carry out, so in order to carried out this reaction, so in order to carried out this reaction, drastic conditions, ड्रास्टिक मतलब जबरन। सही है, ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है, हार्श कंडीशन क्रिएट करनी है, जबरदस्ती करनी है किसी के साथ। जैसे आपको मैं कह रहा हूं पढ़ो, आप कह रहे हो नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। डेट इज कॉल्ड हार्श कंडीशन। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना क्या कहलाता है, कौन सी कंडीशन कहलाती है? ड्रास्टिक कंडीशन। इज कैरिड आउट दिस, इन ऑर्डर टू कैरिड आउट दिस रिएक्शन, ड्रास्टिक कंडीशंस इज रिक्वायर्ड। कैसी कंडीशंस की आवश्यकता पड़ेगी बाबू? ड्रास्टिक कंडीशंस की आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी। अगर आप इस रासायनिक अभिक्रिया को करवाना चाहते हैं, इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस कहते हैं ब्रो। कौन सी प्रोसेस? डाउस प्रोसेस। सही है,
अगर आप इस रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो कंडीशंस होंगी वो ऑर्डिनरी से तो बात बनने वाली नहीं है। उन रिएक्शन को करवाने के लिए कंडीशन कैसी चाहिएगी, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे पहले जो अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन थी वो तो साधारण सी आसानी से हो रही थी बिना किसी खोज पोछ के। अब की बार ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, अच्छा खासा प्रेशर चाहिए। ऐसा अचानक अल्काइल हैलाइड के बजाय एराइल हैलाइड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी में, इसके हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करने में इतनी दिक्कत महसूस की जा रही है। तो यहां से चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही है, साथ साथ कौन सा क्वेश्चन कंटेन करता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंटेन करता है। तो ध्यान से सुनने का बाबू कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां से इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, सही है। ऐसे ही आपने अल्काइल हैलाइड पढ़े, ऐसे ही आपने क्या पढ़े, एराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आसानी से हो जाती है और इनकी रिएक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो ऐसा इनके साथ क्या हुआ होगा एराइल हैलाइड के साथ, जिसकी वजह से मजबूरन ये रिएक्शन क्या हो गई, काफी धीमी हो गई। इसका मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है, किनकी, एराइल हैलाइड की, किनकी, एराइल हैलाइड की, वो हमेशा कम होगी किससे, अल्काइल हैलाइड से। अगर कम हुई तो क्यों हुई, क्या क्या मुख्य बिंदु रहे होंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां से एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस तैयार कर लेते हैं, स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट कहती है, द रिएक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, सही है, एराइल हैलाइड है। इसके साथ मैं आपको एक और जोड़ देता हूं नया, कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा। द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक का मतलब होता है सीधा डबल बॉन्ड पे जुड़ना, विनाइल हैलाइड कह सकते हो, विनाइलिक नहीं कहना चाहो तो। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, सीधे डबल बॉन्ड कार्बन पे किसी हैलोजन का जुड़ना। केमिस्ट्री में कौन सी पोजीशन कहलाती है, विनाइलिक पोजीशन कहलाती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक पोजीशन। द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड इज मच लेस, थोड़ी बहुत भी नहीं, इज मच लेस एज कंपेयर टू, सॉरी भाई, एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ, किसकी, एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन सी रिएक्शंस के लिए, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कह रहा हूं बाबू मैं, वो ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं जो अल्काइल हैलाइड हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जो अल्काइल हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, तेज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और जो एराइल हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ध्यान से देखो बाबू क्या कहा, सही है। मैंने कहा कि अगर यही रासायनिक अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा देता, अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ बाबू, अल्काइल हैलाइड के साथ। और यही रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता, एराइल हैलाइड के साथ। और यही रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता बाबू, विनाइलिक, sp2 कार्बन के साथ सीधा क्या जुड़ जाए, हैलोजन। इन रिएक्शन को करवाने के लिए इनकी जो रिएक्टिविटी है, अगर मैं इनके साथ रिएक्शन करवाना चाहता तो इनकी रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी स्लो हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या है, काफ़ी फास्ट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट इज फास्ट। और इन दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट, substitution reaction rate is slow और less reactive। अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो तो है तेज, और इनकी जो रिएक्टिविटी है कौन, किन किन की, एराइल हैलाइड की। एराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो
और विनाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी खासी कम है। किसके कंपैरिजन में? अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड में तेज मिलेगा। किसके कंपेरेटिव? एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड और एज कंपेयर टू विनाइल हैलाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी तेज रही होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन के लिए, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो धीरे हो गई होगी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करना शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड को शुरू करते हैं। तो रिएक्टिविटी के आधार पे पहला क्वेश्चन ये सामने आया कि अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं और एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक और विनाइलिक हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी स्लो होती हैं, काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मामले में। क्या रीजन रहा होगा? रीजंस देख लेते हैं। सही है, रीजंस देखो भाई, कौन कौन से रीजन हैं जिन रीजन की वजह से अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए तो ज़्यादा है और एराइल हैलाइड्स के लिए क्या है? कम। तो पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट ब्रदर? रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर कह सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ो या फिर उसका मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ो, ये क्या कहते हैं ध्यान से देखने का बाबू, इसको प्रूव कर देते हैं। सही है, पहला केस फर्स्ट फॉर एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में क्या हो सकती है? रेजोनेंस इफेक्ट लग सकता है फॉर एराइल हैलाइड। कैसे लग सकता है? ध्यान से देखने का, रेजोनेंस कैसे आ गई, अचानक ऐसा कैसे हो गया, वो चमत्कार देखने का। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर इसके पास क्या मौजूद रही होंगी? लोन पेयर। तो कह सकता हूँ जो लोन पेयर सिंगल डबल जो एराइल हैलाइड है वो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। आपने रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ी होंगी। रेजोनेंस की कंडीशन कहती हैं एक सिंगल बॉन्ड अगर मल्टीपल बॉन्ड को सेपरेट कर दे दोनों दिशाओं से रेजोनेंस हो सकती है। अगर एक मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को सेपरेट कर दे और एक लोन पेयर को सेपरेट कर दे तो हो सकती है। एक सिंगल बॉन्ड अपनी उस साइड डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो और दूसरी साइड नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता हो तो भी वो मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? कंजुगेटेड हो सकता है। तो ये क्या दिखा सकता है? ये सिस्टम किसमें है? कंजुगेशन में है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एराइल हैलाइड इज इन कंजुगेशन। सही है, एराइल हैलाइड जो है वो किसमें है? कंजुगेशन में है। एराइल हैलाइड इज इन कंजुगेशन, सो कंजुगेशन की वजह से, सो ड्यू टू कंजुगेशन इट शोज रेजोनेंस इफेक्ट। कह सकता हूं भाई ये मॉलिक्यूल कैसा है? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होने की वजह से ये आसानी से कौन सा प्रभाव दिखा सकता है ब्रदर? रेजोनेंस का प्रभाव दिखा सकता है। ध्यान से देखना है, एराइल हैलाइड जो है वो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। किसमें है? कंजुगेशन के अंदर है। कंजुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल डबल, ऐसे मतलब एक सिंगल जो बॉन्ड है वो दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड्स को सेपरेट कर दे, चार्जेस को सेपरेट कर दे, ओड इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दे, लोन पेयर को सेपरेट कर दे, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो कह सकता हूं, तो इसका मतलब सिस्टम ऐसा रहा होगा जो आसानी से क्या कर सकता हो? सिस्टम को डिवीजन करवा सकता हो अलोंग विद चार्ज सेपरेशंस, अलोंग विद मल्टीपल बॉन्ड विद ए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। उस प्रभाव को आप क्या कह सकते हो? कंजुगेशन। और जिसमें कंजुगेशन होगी वो 110% क्या दिखाने की कोशिश करेगा? रेजोनेंस का प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। अब ये सिस्टम जैसे ही रेजोनेंस में आएगा तो क्या चमत्कार होगा वो देखना है। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, अब ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड दिख रहा है जैसा वैसा है नहीं। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हेलोजन, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्स, एक्वायर्स का मतलब ग्रहण करना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक्वायर्स
डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन एराइल हैलाइड। सो अब डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। दिख कैसा रहा है ये बॉन्ड, कैसा दिख रहा है? देखो देखने में तो कैसा दिख रहा है बाबू, सिंगल दिख रहा है ये बॉन्ड। देखो ध्यान से, इसको डार्क कर दिया, कैसा दिख रहा है? सिंगल। लेकिन जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। जैसे दो मुंहे लोग होते हैं ना, सामने से कुछ, आगे से कुछ, पीछे से कुछ, ऐसे वाला है रेजोनेंस। तो दो मुहा है। दिख तो कैसा रहा है? सिंगल दिख रहा है कि आसानी से टूट जाऊंगा। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, इसको हटाने के लिए ये कंजुगेशन में चला जाएगा, दोगलापन दिखा देगा। और दोगलेपन जाते ही कैरेक्टर में कौन सा गुण डेवलप कर लेगा? डबल बॉन्ड का गुण डेवलप कर लेगा। तो इसका मतलब पहले सिंगल बॉन्ड के माध्यम से आया था न्यूक्लियोफाइल, चौड़ा होकर आया था कि इसको मैं हटा दूंगा, ऐसे चलता हुआ आया। बाद में आते ही इसने दोगलापन दिखा दिया, दोगलापन दिखाते ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसने एक्वायर किया। और एक्वायर करते ही अब न्यूक्लियोफाइल को पता चला कि भाई अब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसीलिए कंडीशंस आपने कैसी रखी होंगी? मजबूरन ड्रास्टिक कंडीशंस रखी होंगी। और इसी कारण से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या रही होगी? कम रही होगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन एराइल हैलाइड। it is it is much difficult it is much difficult to cleave का मतलब होता है तोड़ना। it is much difficult to cleave, सही है, it is much difficult to cleave the carbon halogen bond। it is much difficult to cleave the carbon halogen bond। सही है। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा बाबू? मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन reactivity of aryl halide is much less as compared to alkyl halide। सही है, मजा आया। इसका मतलब कह सकता हूं जो एराइल हैलाइड होते हैं उसमें सिस्टम आ जाता है कंजुगेशन का। और कंजुगेशन आने की वजह से मोटी मोटी बात यह है कि जो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था बाबू, उसने डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया और उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया? मुश्किल। इतनी जो कथा कही मैंने, उस कथा का मुख्य बिंदु रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिससे ये लाइनें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सही है भाई। देख लेना भाई, चित्रकारी थोड़ी कमजोर है, कमजोर व्यक्ति है थोड़े हम। ऐसे देखो भाई, ये एराइल हैलाइड होगा, 2 4 6 8 ऐसे कर डालना। सही है। देखो अब क्वेश्चन ये है, एराइल हैलाइड लोन पेयर कैसे काउंट करोगे उसका जुगाड़ सिखा देता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो ये एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और हर एलिमेंट अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहता है, तो इसका मतलब 2 4 6 और 2 8। अब ये कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में होने की वजह से अपनी लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा और ये आगे की तरफ पहुंच जाएगा। जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेगा, रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो के साथ दिखाना होता है। जो बॉन्ड कभी सिंगल दिखा करता था न्यूक्लियोफाइल को, आज वो कैसा हो चुका है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर चुका है। इसकी बात कर रहा था मैं। इसने कैसा कैरेक्टर एक्वायर कर लिया बाबू? डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया। कैसा बॉन्ड एक्वायर किया भाई? डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसने क्या किया? एक्वायर कर लिया। अब ये बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, मतलब ये रेजोनेंस फैलती चली जाएगी। जैसे कोरोना महामारी फैली थी, वैसे रेजोनेंस भी क्या करती हुई चली जाएगी? फैलती हुई चली जाएगी। सही है। देखो रे देखो, देखो इसीलिए कहता हूँ जो दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए देखो, चक्कर में आया था सिंगल के, मारा गया बेचारा, और बन कैसा गया? डबल। और डबल बॉन्ड को तो तोड़ना भाई बड़ा ही क्या है भाई, मुश्किल कार्यक्रम है ये भाई। नेगेटिव हो गया, सिर्फ भाई रेजोनेंस घुमा रहा हूँ भाई, कुछ नया काम नहीं कर रहा रे बाबू। लास्ट में घूम फिर के ये वापस। सही है। इसीलिए कहा जाता है जो रेजोनेंस का प्रभाव होता है उसमें कभी भी एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डीलोकलाइज होते रहते हैं।
सही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है रेजोनेंस में लेकिन कभी भी कोई एटम या ग्रुप अपनी पोजीशन छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो देख सकते हो कौन सा करेक्टर डेवलप हुआ, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। कहाँ से आया, यहाँ से आया रे बाबू। ये लो, मजा आया। इतनी जो कथा कही मैंने यहाँ से कही, यहाँ से आप इस चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो। मजे करो। एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी इसीलिए कम होती है क्योंकि वो कंजुगेशन में आ जाता है, कंजुगेशन से रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है। तो एराइल हैलाइड इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, और जिसमें कंजुगेशन होगी तो वो रेजोनेंस प्रभाव दिखाएगा। रेजोनेंस आते ही अकेलेपन से दोकलेपन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। सही है, देखने का बाबू। दूसरा, whereas in case of alkyl halide there is no such effect take place, and hence it is much easy to cleave। कौन सा? टू क्लीव कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। सही है, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, तेज होती है। सो ड्यू टू दिस रीजन reactivity of alkyl halide for nucleophilic substitution reaction is much more as compared to कौन? एराइल हैलाइड। सही है, इसमें जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है, और सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर को तोड़ना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू कौन सा, डबली बॉन्डेड कैरेक्टर। तो इसीलिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, किसके कंपैरिजन में, एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में। तो पहला रीजन ये होता है कि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी रेजोनेंस प्रभाव की वजह से कम हो जाती है। दूसरा देखो, अभी अभी एक शब्द बोला था, ध्यान दिया हो तो, एराइल हैलाइड, इधर दिखा देता हूँ, सॉरी, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में भी सेम टू सेम रेजोनेंस प्रोसेस होती है, ये देखो, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम। देखो भाई, ये कैरेक्टर कैसा एक्वायर कर लेता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है ऐसे। ये कौन से हैलाइड हैं, विनाइल हैलाइड हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी भी इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि ये कौन सा गुण एक्वायर कर लेते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। सही है, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव कैसा कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, देखो ध्यान से, कैसा कैरेक्टर एक्वायर किया बाबू इसने, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी भी अल्काइल हैलाइड से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। सही है, ध्यान रखने का। ऐसे बना होगा जो विनाइल हैलाइड हम लेके चले थे। तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, किसके कंपैरिजन में, अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। पहला प्रभाव हो सकता है रेजोनेंस का प्रभाव। चलें, प्रभाव नंबर 2, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हुई होगी। तो देखो ध्यान से, दूसरा जो प्रभाव है उसके पीछे, कम होने के पीछे कारण रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही किसी में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, कम होती है।
और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा बाबू, आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन पड़ी होगी, हवा में तो बॉन्ड बनेंगे नहीं। किसी भी चीज़ के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहते हो तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ करने पड़ेंगे। कि कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगे होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे एस का ऑर्बिटल लगा होगा, पी का, हाइब्रिडाइजेशन पड़ी होंगी, sp2 sp3 पड़ी होंगी ना, अलग अलग प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ही बॉन्ड का निर्माण होता है। तो सिंगल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हुई होगी, जब ये कंपोजिशन बनी होगी, तो यहाँ से जितनी भी कंपोजिशन वाले कंपोनेंट बनाए गए होंगे वो कौन से प्रकार के बनाए गए होंगे। तो अल्काइल हैलाइड में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व करने को मिल रही है, सिंगल जो बॉन्ड होगा उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, sp3। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए गए होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज किए गए होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। एराइल हैलाइड में कैसा कार्बन जो है, जो हेलोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कौन सी स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। तो एराइल हैलाइड में तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यूज किया जाएगा और अल्काइल हैलाइड में sp3। और आपको पता है sp3 कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है किसकी बजाय, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बजाय। भाई डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना ही बॉन्ड मजबूत होगा और उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आता है रीजन नंबर 2, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या आती है भाई, बॉन्ड लेंथ, ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनना है, केस नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। फॉर अल्काइल हैलाइड, सही है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी फास्ट क्यों है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। अगर आप रेजोनेंस प्रभाव नहीं लिखना चाहते तो दूसरा प्रभाव से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ से, सही है। तो क्या कह सकता हूं, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, in case of alkyl halide carbon sp3x bond is present and sp3 hybrid orbitals are used. In case of alkyl halide carbon sp3x halogen bond is present and sp3 hybrid orbitals are used for carbon halogen bond formation, सही है, ऐसे RX या फिर ऐसे दिखा दो CX, अल्काइल हैलाइड है। कौन सा कार्बन होगा ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सही है। कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, सही है। कह सकता हूं यूज्ड फॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कह सकता हूं। अब देखो बनाऊं कैसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से दिखा देता हूं। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज किए गए होंगे, सही है, ऐसे दिखा दूं। ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर से किसका यूज किया गया होगा, हेलोजन का। हेलोजन के p ऑर्बिटल्स यूज किए गए होंगे, ऐसे दिखा दूं। तो ये कार्बन का बॉन्ड हो गया, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी, ओवरलैप हो गए होंगे, तो ऐसे बन गया होगा। तो ये कार्बन, ये हेलोजन, और ये कौन सा ऑर्बिटल लगा होगा कार्बन का, sp3। तो यहाँ से ये ऑर्बिटल्स भी कौन से लगे होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगे होंगे। ध्यान से देख लो कौन से ऑर्बिटल्स लगे होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हम जानते हैं, वी नो दैट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लार्ज या longer bond length as compared to sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सही है। कह सकता हूं
कार्बन हेलोजन बॉन्ड जब अल्काइल हैलाइड में बना होगा तो कौन सा ऑर्बिटल उसने यूज किया होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया होगा। और sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड हेंस इट इज मच इजी टू क्लीव, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कह सकता हूं इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना बाबू क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे कार्बन जो हेलोजन बॉन्ड यूज किया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जब कार्बन और हेलोजन के बीच में जब बॉन्ड बना होगा तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए गए होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए गए होंगे। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जो बॉन्ड जितना लंबा होगा उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सही है। और जितना बॉन्ड आसान टूटेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी। तो केस नंबर 2 फॉर एराइल हैलाइड। सही है। तो एराइल हैलाइड में क्या कह सकता हूं, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड कार्बन sp2 halogen bond is present and also uses, कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, एंड ऑल्सो यूजेस sp2 and also uses sp2 hybrid orbital for bond formation। सही है। कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता हुआ नजर आएगा। सही है। विच यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विच फॉर्म स्ट्रोंगर बॉन्ड as compared to carbon sp3 hybrid orbital। सही है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज। देखो ध्यान से, ऐसे दिखा रहा हूं, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, देखो ध्यान से, ऐसे पढ़ा होगा, उसका एक हिस्सा निकाल रहा हूं, ऐसे पढ़ा होगा। तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा हूं। ये कार्बन जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन के साथ। तो यहाँ जो कार्बन है ये कौन सा है, sp2 है। और sp2 जो कार्बन है वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा, sp2। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। पीछे देख सकते हो, पीछे वाली की साइज मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल की बड़ी बनाई थी, इसकी क्या बना रहा हूँ, छोटी। तो यहाँ से जो ये ऑर्बिटल बना होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, कह सकता हूँ। सही है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, द साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, the size of sp2 hybrid orbital present in aryl halide is much small इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन द बॉन्ड लेंथ ऑफ sp2 hybrid orbital is small and strength of bond लेंथ तो कम होगी, is more। कह सकता हूं sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो छोटी होगी। सही है। लेकिन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मजबूत होगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी। अगर शॉर्टकट लिखना चाहूं, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड क्या होगा, मजबूत। और बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। रिएक्टिविटी क्या होगी, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया तो रिएक्टिविटी
लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़ा है भाई, सही है। और अगर मान लो कौन सा बॉन्ड हो गया sp3, किस में मिलेगा, अल्काइल हैलाइड में। बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कम, कह सकता हूं। और बॉन्ड आसानी से क्या कर जाएगा, इजिली ब्रेक। और क्या कहूं, न्यूक्लियोफिलिक, अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगी, फास्ट। समझ आया, ठीक है, ये पढ़ाया है। sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, बड़ी, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी, बॉन्ड आसानी से क्या कर सकता है, टूट सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, सही है। ध्यान से सुनना है जानने से पहले, कुछ एक लोग जो हैं हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, तो ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए। मैं अपने दिल से ये 4 लाइनें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, आपके लिए हैं, बड़े काम की लाइनें हैं, बुरा नहीं मानने का, ध्यान से सुनना है। क्या खूब निकालते हैं ये लोग कमियां मुझ में, क्या खूब निकालते हैं ये लोग कमियां मुझ में, शुक्रगुजार हूँ इतना सोचते हैं मेरे बारे में। सही है भाई, तो देख लो भाई, जो जितनी कमियां किसी में निकालता है तो उनका मैं तो दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।